क्या हमें यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर बाई करना है, या यहाँ पर बाई करना है, या यहाँ पर बाई करना है। देखिए अगर आपको ब्रेकआउट के बाद बाई करना है वो भी ठीक है, लेकिन क्या होगा आपसे ये वाला ट्रेंड मिस हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर बाई किए वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। यही होता है चार्ट पैटर्न में। ये वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। अगर आप चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा भी समझते हैं तो आप ये देखकर बताइए इन दोनों चार्ट में से कि कौन सा चार्ट बुलिश चार्ट पैटर्न है और कौन सा चार्ट एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। ये है 1 नंबर चार्ट और ये है 2 नंबर चार्ट। 1 और 2 में से आपको जो भी लग रहा है नीचे कमेंट करिए। अब सुनिए, अगर आप कमेंट कर दिए आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारा कंफ्यूजन जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनमें से 90% लोग गलत कमेंट किए होंगे। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग का तो या तो ये जवाब होगा कि ये चार्ट एक बेरिश चार्ट है और ये एक बुलिश चार्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों चार्ट पैटर्न क्या है, एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। कैसे है, क्यों है, ये सारा चीज इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इन दोनों चार्ट पैटर्न को बुलिश चार्ट पैटर्न बोल रहा हूँ। ठीक, जबकि ये चार्ट पैटर्न तो नीचे आ रहा है बट मैं इसे क्यों बुलिश बोल रहा हूँ। ये सारा चीज चार्ट पैटर्न के साइकोलॉजी क्या होता है, चार्ट पैटर्न के अंदर के बायर्स और सेलर्स का सिनेरियो समझते हैं, वो इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो समझिए कि बहुत अच्छा चीज आप मिस कर दिए। ठीक, तो ये हमारा चैलेंज का 50वां वीडियो है। देखिए जो हम 74 दिन का चैलेंज लिए हैं उसका ये 50वां वीडियो है। यानी अगर आप इससे पहले इस चैलेंज को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो भाई क्या कर रहे हैं आप जाके देखिए प्लेलिस्ट को, कितना अच्छा कितना नॉलेजेबल वीडियो अपलोड किया हूं कि आप उसे देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई रियल कैंडल स्टिक, रियल चार्ट पैटर्न, रियल चार्ट साइकोलॉजी, रियल चार्ट रीडिंग क्या होता है, कैसे मार्केट के अंदर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, वो सारा चीज उस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जो प्लेलिस्ट में बना कर रखा हूं चैनल पे, जाके चेकआउट करिए उसको। अभी समझते हैं कि ये दोनों चार्ट पैटर्न में क्यों बुलिश बोल रहा हूं। उससे पहले हम ये समझेंगे कि चार्ट पैटर्न के अंदर का साइकोलॉजी क्या होता है, हमें कैसे चार्ट पैटर्न को यूज करना होता है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो जब भी आए तो आपसे मिस ना हो। अब समझते हैं कि चार्ट पैटर्न आखिर हमें मार्केट में कब यूज करना चाहिए। देखिए अगर आपको मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न समझ नहीं आता है तो जब मार्केट ऐसा रेंज बना देता है तब आपको चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देता है ट्रेडिंग को। लेकिन अगर आपको चार्ट पैटर्न समझ आता है कि हाँ भाई चार्ट पैटर्न इस तरीके से होता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट कि चार्ट पैटर्न को हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए चार्ट पैटर्न के अंदर जो भी रेंज बनता है, जैसे ये मान लीजिए एक रेंज है। ठीक, अब इस रेंज में चार्ट क्या कर रहा है, वो परफेक्ट यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जा रहा है। ठीक, ये हो गया नॉर्मल चार्ट पैटर्न। लेकिन मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर मान लीजिए एक ये मार्केट रेंज बनाया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से पुल बैक, फिर यहाँ पर गया, इसको पूरा टच किया, फिर ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से पुल बैक, फिर ऐसे करके यहाँ पर आया, फिर इसी तरीके से इसके अंदर मूव कर रहा है। ठीक, तो ये तो अलग है भाई, यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए ये दोनों सेम ही चार्ट है बट ये होता है मार्केट का रियल मूवमेंट का तरीका। वो एक बार यहाँ से जब बाइंग में जाएगा तो सीधे यहाँ जाएगा और यहाँ से जब सेलिंग होगा तो सीधे यहाँ आएगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो सभी लोग क्या करेंगे, मार्केट के मूवमेंट को पकड़ लेंगे और सभी लोग एक ही साइड में ट्रेड करना चालू कर देंगे, जिससे क्या होगा मार्केट रुक जाएगा, वो मूवमेंट ही नहीं करेगा अगर सेम साइड में सभी लोग ट्रेड करने लगे तो। ठीक, तो अब पॉइंट आता है कि हमें कैसे फाइंड करना होगा कि हमें मार्केट में चार्ट पैटर्न पर कब ट्रेड लेना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इस रेंज के अंदर, यानी अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं, सबसे पहला जो आपको पॉइंट समझना है कि अगर आपको इस रेंज में ट्रेडिंग करना है तो आपको चार्ट पैटर्न नहीं देखना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन देखना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लीजिए किसी को यहाँ से बाई करना है तो वो क्या, वो चार्ट पैटर्न देख के बाई करेगा? नहीं, वो ट्रेंड लाइन देखेगा, सपोर्ट देखेगा। मार्केट पीछे भी कहीं यहाँ पर सपोर्ट बनाया था तो जब अगली बार मार्केट यहाँ पर आए तो वो बाई करेगा। ठीक, तो वो जो इसका बाइंग होगा किसके आधार पर होगा, या तो सपोर्ट के आधार पर या ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आधार पर। और यहाँ से जब वो सेल करेगा तो रेजिस्टेंस या सेलिंग वाला ट्रेंड लाइन के आधार पर वहां से सेल करेगा। ठीक, बट ये चार्ट पैटर्न के अंदर का चीज हो गया। अगर हमें चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करना है तो हम कहां पर एंट्री करेंगे। देखिए अगर आपको चार्ट पैटर्न पे अच्छे तरीके से जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा, और किसी भी रेंज का ब्रेकआउट होता है मार्केट में, वो बड़ा मूवमेंट आता है उस ब्रेकआउट के बाद। ठीक, मान लीजिए इस रेंज का ब्रेकआउट तो ऊपर होने वाला है, तो ये जो ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम कहां पर एंट्री करेंगे। देखिए हमारा एंट्री कहां पर होगा, इस चार्ट में, जब मार्केट ब्रेकआउट कर दे। ठीक, मार्केट यहां से क्या करे, इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर वो परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ, यानी वो रियल ब्रेकआउट हुआ। अब रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं, इस वीडियो
वीडियो को मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि हम कैसे किसी चार्ट पैटर्न को देखते हैं कि वो जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है वो बुलिश चार्ट पैटर्न है या बेरिश चार्ट पैटर्न। ठीक, अब देखिए आपको हमेशा चार्ट पैटर्न जब भी मार्केट के अंदर फॉर्म हुआ, जैसे चार्ट पैटर्न फॉर्म होगा तो क्या होगा, मार्केट एक ऐसा रेंज बना देगा। ठीक, तो अब जब मार्केट ये रेंज ऐसे मान लीजिए बना दिया, तो इस रेंज में जब मार्केट ये रेंज बना रहा था तो इस रेंज बनाने के पहले मार्केट किधर से आया? अगर मार्केट नीचे से आकर ऐसा रेंज बनाया है तो वो चार्ट पैटर्न बुलिश है। अभी ये पहला पॉइंट है। लेकिन अगर वो चार्ट पैटर्न मार्केट ऐसे ऊपर से आते हुए बनाया है रेंज, तो ये चार्ट पैटर्न क्या है, बियरिश है। ठीक, ये था पहला पॉइंट। अगर आप इसी पॉइंट को जानते तो आप यहाँ पर पकड़ लेते कि हाँ भाई ये दोनों चार्ट पैटर्न बुलिश है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेंज बनाने से पहले मार्केट कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। ठीक, ये हुआ चार्ट पैटर्न का बेसिक पॉइंट, जो कि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता था तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मार्केट क्या हो रहा है, नीचे से आ रहा है। ठीक, तो ये दोनों चार्ट पैटर्न बुलिश चार्ट पैटर्न है। अब ऐसा ही नहीं है कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और हम ट्रेड ले लेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। नहीं, देखिए चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, या कोई भी मार्केट के अंदर आप प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर किस ट्रेंड में चल रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है और यहाँ पर आपको 1 मिनट और 5 मिनट पर भी मार्केट बुलिश चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पर क्या है, बियरिश है, और आपको 1 मिनट पर छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या दिखा रहा है, बुलिश चार्ट पैटर्न, तो आपको क्या करना है, उस चार्ट पैटर्न को अवॉइड करना है। ठीक, उस पर ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर बियरिश है तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट बुलिश बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है? अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे तो मैं आपको हमेशा बताया हूं कि अगर बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में छोटे टाइम फ्रेम पर कोई भी प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई भी प्राइस एक्शन का मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, वो वहां पर मार्केट ट्रैप बनाएगा। मान लीजिए क्या होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे मार्केट गिर रहा है। ठीक, अब जब आप इस चार्ट पैटर्न को छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुला। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर गया और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न ऐसे बनाने लगा। ठीक, तो अब बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। अब यहाँ पर मार्केट तो नीचे से ही आ रहा है, तो क्या ये चार्ट पैटर्न ऊपर जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकता है। ठीक, बट 95% चांस है कि इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करके फिर मार्केट क्या करे, तुरंत ही 2-3 कैंडल के बाद ही अपना पूरा रियल ट्रेंड स्टार्ट कर दे नीचे की तरफ, यानी जितने भी लोग यहाँ पर बाई किए वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक, यही होता है चार्ट पैटर्न में। अगर आपको चार्ट पढ़ने आ गया, कहाँ पर बाइंग का प्रेशर है, कहाँ पर मार्केट के अंदर सेलर बैठे हुए हैं, ये आप अगर चेक करना समझ गए तो आप अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको वो करने नहीं भी आता है तो मैं जो आपको रूल बताया कि आपको हमेशा चार्ट पैटर्न ट्रेड करते समय ये देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और चार्ट पैटर्न भी छोटे टाइम फ्रेम पर बुलिश बन रहा है तो हमें ट्रेड करना है। और अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और छोटे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट बियरिश बना रहा है तो वहां पर भी हमें ट्रेड करना है। बट बड़े और छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड में थोड़ा सा भी अंतर हुआ, यानी अगर बड़े टाइम फ्रेम का मार्केट बुलिश है और छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, मार्केट एक बियरिश चार्ट पैटर्न ऐसे करके बना रहा है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर यहाँ से पूरा तेजी से बाइंग में जाएगा। ठीक, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बाइंग किए उन्हें जानकर मार्केट ट्रैप किया कि हाँ भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखिएगा तो आप ऐसा ट्रैप से बच जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या समझे कि चार्ट पैटर्न पे हमें जब भी ट्रेडिंग करना है तो हमें देखना है बड़ा टाइम फ्रेम, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर सेम तरीके का चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। अब देखिए, अब ये तो हो गया पहला बात, कैसे परफेक्ट चार्ट पैटर्न को हमें फाइंड करना है। अब पॉइंट आता है कि चार्ट पैटर्न पर हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। क्या हमें यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर बाई करना है, या यहाँ पर बाई करना है, या यहाँ पर बाई करना है। देखिए, अगर आपको ब्रेकआउट के बाद बाई करना है वो भी ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपसे ये वाला ट्रेंड मिस हो जाएगा। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होगा, अगर नहीं जानकारी है तो जाके चैनल पे वीडियो देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो अगर आप मार्केट में देखेंगे जैसे ये चार्ट पैटर्न बन रहा था, मार्केट अगर किसी लाइन पर 2 बार टच करके वहां से सेम साइड का मूवमेंट दिखा रहा है तो हम वो लाइन को क्या मान लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन। ठीक, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और आपको दिख रहा है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है और यहाँ से मार्केट नीचे से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब अगली बार मार्केट यहाँ पर आएगा तो आप इस पॉइंट पर बाई करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे बाई करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है और छोटे टाइम फ्रेम पर जो ये चार्ट बना हुआ है ये क्या है, ये बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है क्योंकि मार्केट नीचे से आ रहा था। ठीक, और जो हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किए ये भी ट्रेंड लाइन क्या है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यानी ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कंफर्मेशन तगड़ा हो गया। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर बाई करना है। जब हम यहाँ पर बाई करेंगे तो क्या होगा, जब ये मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो तेजी से जो प्रीमियम में उछाल आएगा उसको हम आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बहुत सारे लोग ब्रेकआउट के बाद बताते हैं, अब देखिए जो ब्रेकआउट के बाद बताते हैं, ब्रेकआउट के बाद में दिक्कत क्या है कि मार्केट जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो आप
ये सोचिए कि ब्रेकआउट जब करेगा तो सारे लोग बाई कर लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से बाई करेंगे जहाँ से बहुत कम लोग बाई कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट बड़ा होगा इसके तुलना में जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ये एंट्री कर रहे हैं तो आपका कंफर्मेशन नहीं, यहाँ पर भी आपका हाई कंफर्मेशन है। ठीक, और आपको पता भी चल गया कि ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है। तो जब हमें पता है कि ये चार्ट पैटर्न मार्केट बना रहा है और इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा, क्यों ना हम मार्केट में जितना नीचे के लेवल पे बाई कर सके, वो हमारे लिए ठीक होगा। इसी तरीके से ट्रेड करना है। अगर बुलिश चार्ट पैटर्न है, अगर बुलिश चार्ट पैटर्न है तो मार्केट जो सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है वो ट्रेंड लाइन पे हमें बाई करना है। और अगर मार्केट सेलिंग में है, जो ऐसा ऊपर से ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल करना है, ताकि जब मार्केट ऐसे नीचे ब्रेकआउट करे को भी हम आसानी से कैप्चर कर सके। ठीक, लेकिन ये चार्ट पैटर्न क्या है, बुलिश चार्ट पैटर्न है। आपको ये चार्ट पैटर्न कांसेप्ट बेहद इजी है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी करता है, लेकिन आपको हमेशा एनालिसिस के साथ चलना होता है। आप लोग को लगता है कि भाई जैसे ही मार्केट में हम चार्ट खोले और तुरंत हमें एंट्री कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा मार्केट खोलिए, तो बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करिए, देखिए कि मार्केट पिछले दिन कैसे मूव किया था। तो मुझे लगता है आपको चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी अच्छा वीडियो आने वाला है कि कैसे हम परफेक्ट तरीके से प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।